भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली प्रदेश के हरीश खुराना, उनकी प्रतिक्रिया आई है। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है उनका सत्येंद्र जैन की इस अचानक हुई बड़ी गिरफ्तारी पर। सुनिए हरीश खुराना को। ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती आ रही थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के लिए, और इस बात की शंका तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले भी दिखा दी थी। जीवेश शाह जो हवाला ऑपरेटर था, उसने अपने बयान में लिख के दिया कि मैंने सत्येंद्र जैन को उनके हवाला कंपनी के जरिए उनको पैसा दिया। अब चूंकि ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, अब मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि आप सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कब कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है। इस पूरी खबर को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता हैं अलका लांबा, उन्होंने भी क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं इस गिरफ्तारी पर। आज नहीं तो कल होना ही था। सबसे बड़ी बात ये वो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं और उनके नेता जो बार बार ये बताते रहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से निकली हुई एक पार्टी हैं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते हैं। आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है हवाला कांड में, और एक दिन में नहीं हुई, बहुत समय से ईडी इसकी पूरी जांच तक नीचे तक पहुंच के जब मुझे लगता है तथ्य और सबूत आ गए हैं तब गिरफ्तारी हुई है। ये छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं हाई मोरल ग्राउंड जो अरविंद केजरीवाल जी आपने स्थापित किए हैं, बिना देरी किए सत्येंद्र जैन जी को मंत्री पद से बर्खास्त करिए। जो पंजाब में किया है वो दिल्ली में दोहराइए, वरना आपकी कथनी पंजाब में कुछ और करनी दिल्ली में कुछ और दिख रही है। अलका लांबा आम आदमी पार्टी में रह चुकी अरविंद केजरीवाल की साथी थी, लेकिन आज सवाल खड़े कर रही हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी को लेकर निशाने पर है उनके सामने अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ मेरे सहयोगी ओपी तिवारी जो लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर नजर रखते हैं, लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, क्या मामला है ये? जैसा कि कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि ये फर्जी मामला है। कितना संगीन मामला है और क्योंकि बरसों पुराना मामला है, आज गिरफ्तारी क्यों हुई? देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं, साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस मुकदमे के बिहाफ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पाया कि कलकत्ता की एक शेल कंपनी के जरिए सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों की कंपनियों में 4 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम आई थी। अब से आज से 15 दिन पहले इस मामले में प्रॉपर तरीके से सबूत पाए जाने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम की जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच कर ली थी, आरंभिक तौर पर अटैच कर ली थी। और ये सुमित जी तभी की जाती है जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई पुख्ता सबूत मिले। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसके बाद सत्येंद्र जैन को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। ईडी का आरोप है कि वो उनके सवालों के जवाब देने से बच रहे थे, खासतौर पर जो पैसे जो रकम आई थी कोलकाता की शेल कंपनी से, उसके बारे में वो जवाब देने से बच रहे थे। और वो जमीन जिस तरह से खरीदी गई थी, साल 2015-16 का ये मामला बताया जाता है सुमित जी, जिसमें ये पैसा कलकत्ता की कंपनी से यहां पर आया था। इसके बाद ईडी का आरोप है कि जब उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन को दिल्ली की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लाया जा सकता है। सुमित जी, अब ये बताइए ओपी तिवारी, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कितना गंभीर मामला है और क्या इस मामले में बेल है कि नहीं है, या लंबे वक्त के लिए अब सत्येंद्र जैन चले गए अंदर? देखिए, इनिशियली तो इस मामले में जब किसी आरोपी को पेश किया जाता है और उसके खिलाफ दस्तावेजी सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं तो कोर्ट उसको पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर दे देता है। रिमांड कितने दिन की देता है कोर्ट? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड ऑन करता है। लेकिन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के जो मामले हैं उसमें उन्होंने देखा गया है कि जल्दी से जमानत नहीं होती है। 15 दिन और महीने भर का टाइम तो तब लग जाता है जब उसका केस बहुत ज्यादा वीक हो। तो इस मामले में कोर्ट का क्या रुख होगा ये तो ईडी के दस्तावेजों पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जैन के लिए ये मामला गले की हड्डी बन गया और इस मामले में जल्दी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सुमित जी, बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।